प्रयोग हम करते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हेड पास्ट परफेक्ट टेंस होता है या उसके अलावा कुछ और होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लाया हूँ इंग्लिश की पाठशाला। तो जुड़े रहिए इस क्लास में शुरू से एंड तक। आज मैं सिखाऊंगा तुम्हें क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक। अब देखिए, जैसे एक सिंपल यूज होता है हेड का, है ना। हेड का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या है कि हेड, जैसे हमने यहाँ हेड लिखा, हेड, ये एक हेड ऐसा अपने आप में मल्टीपल वर्ड है कि ये सब सब्जेक्ट के साथ में इसका हम प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सब सब्जेक्ट की, तो जैसे आई या बी होगा या यू होगा आपका, या यहाँ पर आपका दे होगा, यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर इट होगा, यहाँ एनी नेम होगा, फिर भी हम इसका यूज कर देते हैं हेड का। सब सब्जेक्ट के साथ में आप लगा दो हेड प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, ऐसे करके इसका यूज हम कर देते हैं। अब आप कहोगे सर कि हेड का प्रयोग सब सब्जेक्ट के साथ में, ओ माय गॉड, यही तो मैं आज आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। आज इंग्लिश आपकी हलवा हो जाएगी। आप इन सब के साथ में लगा दो हेड प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, अक्सर क्या होता है ना कि बच्चों का एक कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा कंफ्यूज पता कब होता है? बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा कहता है कि सर ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। बच्चा ये कहता है कि सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसे हम पूरा कैसे करेंगे, है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम उसका यूज करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। अगर हम V1 की बात करें तो यहाँ पर होता है बेटा हैव। क्या होता है? हैव। अगर वी सेकंड की बात करें तो हो जाता है हैड, और V3 भी आपकी होती है HED, हैड। और यहाँ पर ये होता है आपका V4 होता है हैविंग। ठीक है। और आपका V5 होता है, वो हो जाता है हैज। क्या होता है? हैज। V1 में लगा दो हैव, वी सेकंड में लगा दो अब हैड, V3 में लगा दो अब हैड, V4 में हैविंग, V5 होता है हैव। इन सब का मतलब मेरी मुन्ना होता है रखना। क्या होता है? रखना। या आप कह सकते हैं पास, पास था या है। ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है? रखना, या आप कह सकते हैं पास या पास था, यानी आपके पास जो कुछ भी था। ठीक। सबके साथ में लगा दो आप हैड, है ना। पर ये सॉरी, पास्ट परफेक्ट का एक नियम है। पास्ट परफेक्ट का एक नियम क्या है कि जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है आपका, इसका एक नियम है। इसका नियम क्या है? इसका नियम ये है कि ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेड प्लस अदर वर्ड, ये अपने साथ लेके आता है। ठीक है। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। यानी इसका मतलब ये है कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है। ये आपका है बेटा सिंपल पास्ट। कौन सा है? सिंपल पास्ट। यानी कुल मिला के बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल पास्ट का है। जो पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर होता है वो ये वाला होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेड प्लस अदर वर्ड, ये आपका होता है। यानी कुल मिला के बात ये है, ओ हेलो सुनिए, यानी कुल मिला के बात ये है, हेड प्लस हेड आप दोनों को साथ में लेंगे तब आपका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो इस तरह का अगर आपका स्ट्रक्चर होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, और इस तरह का अगर आपका स्ट्रक्चर होगा तो वो सिंपल पास्ट का होता है।
ठीक है। जैसे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मेरे मेरे पास एक किताब थी। मेरे पास क्या थी? किताब थी। ठीक है। मेरे पास क्या थी? किताब। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर आई हैड करेंगे, फिर क्या करेंगे? आई हैड अ बुक। आई हैड अ बुक। आई हैड अ बुक। यानी इन सबके साथ में अब इसी इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप हजारों सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी भी। ठीक है। आप एनी एनी टाइम कहीं पर भी आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला मेरे पास एक किताब थी। वी हैड अ बुक, हमारे पास एक किताब थी। यू हैड अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब थी। दे हैड अ बुक, उनके पास एक किताब थी। ही हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी। शी हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी। है ना? तो आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेज आप बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप, मुझे आशा है ये छोटा सा गैप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक करो, शेयर कर दो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।